सियासत से तय नहीं होंगे सियासत के फैसले, उड़ान तय करेगी आसमान किसका होगा। इसीलिए स्टूडेंट्स बोलता हूँ, पढ़ो, सीखो और समझदार बनो ताकि कामयाब हो। स्टूडेंट्स, आपके अंदर अगर है हौसला, है जुनून, है पागलपन, माँ बाप की फिक्र को फक्र में बदलना है, तो आइए आप सभी का इम्बॉल्डेन कोचिंग सेंटर में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, मैं एजुकेटर नसीर अहमद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल इम्बॉल्डेन कोचिंग सेंटर में। स्टूडेंट्स, ये हमारी परसेंट की क्लास सेकंड है और मैं आपको बता दूं, जो सिलेबस यूपीएसआई का है वही सिलेबस यूपीपी का है और वही सिलेबस आपका होमगार्ड का होने वाला है। होमगार्ड का वही होने वाला है। तो ये तीनों एग्ज़ाम इसी साल में आपका नोटिफिकेशन आने वाला है। एसआई का आ चुका है, कांस्टेबल का भी आने वाला है, और आपको होमगार्ड का भी नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। दूसरी बात ये स्टूडेंट्स से हमारी डेली क्लासेस नहीं हो पा रही हैं, उसका रीज़न ये है कि आप लोग जुड़ते नहीं हैं। मैं डेली क्लास 1 घंटे की भी ले सकता हूँ, मैं 2 घंटे की भी क्लास ले सकता हूँ, लेकिन ये तभी संभव है जब आप लोग कम से कम 100 से 200 लोग तो इस क्लास में जुड़ा करें, है ना। आप 100 से 200 लोग अगर जुड़ेंगे तो आप बहुत ही बेहतरीन कंटेंट यहाँ देखेंगे फ्री में, है ना। कोई फीस नहीं पड़ेगी, आपको बिल्कुल फ्री में मिलेगी मैथ। लेकिन बशर्ते यही है कि आप सारे लोग लास्ट तक नहीं देखते हैं, कमेंट भी नहीं करते हैं कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है इस चैनल से, क्या आप चाह रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपसे ज़रूर पूछना चाहूँगा, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करें। आइए, आज का सवाल मैं पहला आपकी स्क्रीन पर रख रहा हूँ। मेरे पास अभी डिजिटल बोर्ड नहीं है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं बहुत सी जल्दी ले आऊँगा, क्योंकि हमारी बातें चल रही हैं डिजिटल बोर्ड के लिए। तो क्या है सवाल कि किसी संख्या का 27% उस संख्या के 13% से 56 अधिक है, उस संख्या का मान कितना होगा। अच्छा, जो संख्या होगी, आप सुनिएगा, जो संख्या होगी वो 100% होगी, ठीक है। उसकी क्या कह रहा है कि एक है 27%, ठीक है। फिर क्या कह रहा है कि जो 13% उसका है, उससे जो है क्या है 56 ज़्यादा है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 13 और 27 का अंतर ही आप देख लो कितना है। मैंने कहा 14% है। अब 14% का जो अंतर है वही तो आपका कितना है, 56 के बराबर है। तो आप बताइए, हमें चाहिए 100%, ठीक है। तो जो दिया होता है उससे करते हैं हम भाग, और जो हमें निकालना होता है उससे हम करते हैं गुणा, ठीक है। 14 से अगर हम भाग करेंगे तो 14 चौके 56, तो ये हमारा आंसर 400 के बराबर आ जाएगा। यानी वो जो संख्या होगी हमारी वो 400 होगी, जो संख्या होगी वो हमारी 400 होगी। कोई संख्या है, एक कह रहा है कि उस संख्या का 27% और उसी संख्या के 13% से क्या कह रहा है 56 अधिक है। तो भाई 13% अगर इसका डिफरेंस हम देख लेंगे तो 14% जो डिफरेंस है वही तो 56 के बराबर है। तो हमें 100% चाहिए, एक नियम लगा देंगे, जो दिया होगा उससे कर देंगे भाग, जो निकालना होगा उससे कर देंगे गुणा। आपके 400 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। हम जानते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास अभी सुविधाएं कम हैं लेकिन कंटेंट बढ़िया है। क्या कह रहा है कि एक टंकी में 410 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी का 18% भाग खाली है। टंकी को पूर्ण रूप से तेल से भरने के लिए इसमें और कितना लीटर तेल भरना होगा। बहुत ही बेहतरीन सवाल है। क्या कह रहा है कि एक जो टंकी है वो क्या हो रहा है कि 410 लीटर क्या हुई है, भर चुकी है, लेकिन फिर भी क्या है 18% खाली है। क्या है भाई साहब, 18% खाली है। तो अब ये आप बताइए, अगर 18% ये खाली है तो भरी कितनी होगी।
तो मैं ये कहूँगा सर टोटल तो होता है 100%, तो 18% अगर खाली है तो भरी आपकी 82% हो जाएगी। और यही 82% की वैल्यू तो दे रखी है, 82% की वैल्यू आपको दे रखी है 410 लीटर, और हमें चाहिए 100%। क्यों? क्योंकि पूरी धारिता चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो दिया होता है उससे तो कर देते हैं भाग, और जिसे निकालना होता है उससे तो कर देते हैं हम गुणा। तो आप देखो 41 एकम 41 और 41 दूना 82, 2 से इसको 5 बार कैंसिल करेंगे और 100 की गुणा हो जाएगी। तो 100 की जब भी गुणा हो जाएगी तो ये 500 लीटर की क्षमता हो जाएगी। तो क्या हो जाएगी, वो जो है कितनी होगी, ओह कितना तेल भरना होगा। अच्छा ठीक, तो कह रहा कितना तेल भरना होगा, तो 500 लीटर का अगर आपकी पूरी क्षमता है 410 भर चुकी है तो 90 और भरनी होगी। कितनी भरनी होगी, 90 और भरनी होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बेहतर से कितना बेहतरीन को ना जाने दें। नहीं समझ में आया क्या? अच्छा एक बार रुको, दूसरा मेथड बता रहा हूँ। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि आपसे कह रहा है कि 18% खाली है, 18% खाली है। ठीक, तो अगर 18% खाली है तो मैं ये कह रहा हूँ कि यही तो हमें 18% भरनी है, तो 82% की वैल्यू इतनी दी है, तो मैं डायरेक्ट कह दूँ कि अब मुझे 18% निकालना। कितना निकालना? 18%। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसे भी लगा सकते हो और यहाँ कर दोगे 18 से गुणा। ठीक, तो अब आप 82 को काट लो। तो मैंने कहा 41 एकम 41, 41 दूना 82, तो यानी कि 10 गुणे 18 बटे में 2 से इसको काट दो 9 बार और 10 से गुणा कर दोगे 90 आ जाएगा। यानी कि 90 लीटर आपको भरनी है। टोटल अगर धारिता की बात करेंगे तो हमारी 500 आई थी। ठीक है, जिसमें हमारे पास क्या थी, 410 भर चुकी थी, तो 90 ही भरनी है। अब मैंने क्या कहा, पहले मैंने 100% वैल्यू निकाली थी, अब हमें कितना है, जब ये खाली ही इतनी है तो हमें इतनी ही को तो भरनी है, तो आपका 90 लीटर आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको बेहतर लगा। ये नहीं समझ में आया, अगला सवाल एक और आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ना। क्या कह रहा है अगला सवाल? अगला सवाल कह रहा है एक टंकी में 1260 लीटर तेल भरने के बावजूद टंकी का 37% खाली है। टंकी की क्षमता बताएं, यानी कि फुल टंकी कितने लीटर पानी भर सकती है, ये कह रहा है। तो ये बताओ, कह रहा है कि एक टंकी में इतने लीटर पानी है, कितना, 1260 लीटर पानी है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि इतनी तेल भरने के बावजूद टंकी का 37% भाग खाली है। खाली कितना है, मैं ये कह रहा हूँ कि खाली कितना है, तो खाली तो आपका 37% है। अगर 37% खाली है तो भरा कितना है, आप बताओ भरा कितना है। तो 100 में से अगर आप 37 घटा दोगे तो आपका भरा है 63। तो 63% की ही तो वैल्यू ये दे रखी, क्योंकि ये भी इतना लीटर भरा हुआ कह रहा है ना। तो हम कह सकते हैं कि 63% इक्वल टू 1260। तो हमें पूरी धारिता चाहिए, यानी 100% चाहिए। ठीक है, तो बटे में 63 गुणे में 100। ठीक, क्यों? क्योंकि हमें तो अब चाहिए थी क्या, पूरी वैल्यू। तो अब बताओ ये कितनी बार कटेगा, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी 2 बार कट जाएगा, यानी कि ये 20 बार कट गया है ना। तो जब 20 बार कट गए तो अब हमारे पास बचा है 20 गुणे 100। अब 20 गुणे 100 करोगे तो आपका 2000 लीटर की क्षमता आ जाएगी। उसकी धारिता कितनी हो जाएगी, 20,000 लीटर। अच्छा सर कहता कि अब जो है कितनी खाली है, कितना और भरा जाए। अगर और भरने की बात करोगे तो मात्र 37% ही तो
खाली है जो आपको भरनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि 63% तो भरी है। तो 63% अगर आपकी भरी है तो अब आपको ऐसे लिखना चाहिए था कि 63% बराबर 1260, और अब हमें निकालनी है मात्र 37%, क्योंकि यही तो भरनी बाकी है। तो अगर भरने की बाकी कितनी है, अगर उतने लीटर निकालना होगा तो आप 37 से गुणा करेंगे और इसको 20 बार कट गया है तो 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 1 7, यानी कि आपको 740 लीटर उसमें पानी और भरना होगा ताकि आपका ये क्या हो जाए, ये पूरा आपका जो है भर जाए। यानी कि आपकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2000। और आपको अगर पूछता कि कितनी और भरी जाए ताकि टंकी फुल हो जाए तो आपका 740 आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। आपको मैं वही पढ़ा रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आएगा और बेहतरीन क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सारे लोग थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें और हम बहुत ही जल्दी डिजिटल बोर्ड लगवाने के मूड में हैं। हमारी बात चल रही है, हम कई बार देखने भी जा चुके हैं। एक संख्या को 50% बढ़ाने पर 3930 प्राप्त होता है, यह संख्या है। यानी कि एक संख्या जब आप क्या करेंगे, आप 50% बढ़ाएंगे। तो मैं ये कह रहा हूँ इसको फ्रैक्शन में कर लो, 1/2 होता है। क्यों? क्योंकि परसेंट हटेगा। यहाँ सुनो कि 50% है जैसे कि, तो आप परसेंट हटाओगे तो बटे में भैया कितना आएगा, 100 आ जाएगा। तो मैंने कहा काट लो, तो आपने कहा 5 × 5, 5 दूनी 10, ऐसे कट जाएगा, है ना, ऐसे कट जाएगा, 1/2 आ जाएगा। ठीक है, तो अब क्या कह रहा है कि जब क्या 50% बढ़ाया जाए, यानी कि यहाँ पास अगर हम देखेंगे तो मूल जो हमारी संख्या हो जाएगी, मूल संख्या हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी 2, और नई संख्या बढ़ाने के बाद में बनेगी जो नई संख्या बढ़ेगी वो 1 बढ़ जाएगी तो 3 हो जाएगी। अब यही तो कह रहा कि 3 बराबर आपको कितनी वैल्यू दे रखी है कि 3930। तो एक तो हमें निकालना है मूल संख्या यानी कि 2 तो हम क्या करेंगे, जो दिया होता है उससे करते हैं भाग, जो निकालना होता है उससे करते हैं हम गुणा। यही तो हमने आपको बता रखा है। तो आप इसको काट लो, 3 × 3, 3 × 3, 3 × 3, यानी कि ये आ जाएगा गुणे 2, तो 0 2 6 2, यानी 2620 आपका राइट आंसर आ जाएगा। आपका राइट आंसर आ जाएगा। बेहतर लग रहा है, पढ़ने में आनंद आ रहा है? बिल्कुल आ रहा होगा, क्योंकि आपको ऐसे सवाल ही कराए जा रहे हैं जिसमें आपको बहुत ही आनंद आ रहा होगा। आगे देखिएगा, इसी प्रकार से सवाल है, बेहतर की तलाश में आप बेहतरीन को ना जाने दें, है ना स्टूडेंट्स। आइए आगे क्या कह रहा है कि एक संख्या में 20% की वृद्धि करने से 240 प्राप्त होता है। संख्या ज्ञात कीजिए। मैंने कहा 20% की वृद्धि करने पर 2 तरीके से बताऊंगा, ये लो। तो वो क्या हो जाती है, तो वो संख्या हो जाती है 240, है ना, 240। अब ये बताओ, इसका परसेंट हटेगा, बटे में 100 आएगा, तो मैं कह रहा हूँ 20 × 20, 20 × 5 100। ठीक, तो मूल संख्या ये है, रियल नंबर ये है, ठीक है। और ये क्या हो रहा है कि ये बढ़ जा रहा है, तो कह रहा है अगर बढ़ाओगे तो इतना होगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 6 बराबर आपके पास है 240, रियल है 5, तो मैं यही तो कहता हूँ कि जो दिया होता है उससे तो हम करते हैं भाग, और जो निकालना होता है उससे करते हैं गुणा। 6 से इसको 4 बार काटेंगे तो ये हो जाएगा 40 × 5। क्यों? क्योंकि 6 चौक 24, ये 0 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 चौके 20, यानी वो संख्या आ जाएगी 200। कितनी हो जाएगी संख्या? 200। अच्छा सर 100 वाले से लगाओ। मान लीजिए हमारी कोई संख्या है 100%, ठीक है, और 20% आपने बढ़ा दिया। जब भी आप 20% बढ़ाओगे संख्या हो जाएगी 120%। तो हम ये कह रहे हैं कि 120% की वैल्यू आपको दे रखी है 240, ठीक, और आपको निकालना है 100%। क्या निकालना है? 100%। क्यों? क्योंकि जो चीज़ होती है इनिशियल वो तो हमने 100% मानी,
तो यहाँ 120 और यहाँ 100 से गुणा, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल हो चुका, 12 दूनी 24 है ना। तो 2 गुणा 100 कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा 200। क्या आ जाएगा? आंसर आपका 200 आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप बताना आपको ये क्लास कैसी लगी। आप बेहतर की तलाश में बेहतरीन को ना जाने दें। मैं फिर कह रहा हूँ कि आप 100 से 200 लोग रोज जुड़ा करें, इतने लोग हमें जुड़ा करें अगर आप इस चैनल पर, तो हम क्लास की टाइमिंग बढ़ाएंगे, आपको मैथ के साथ रीजनिंग भी कराएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। तो आप जरूर इम्बॉर्डेंट कोचिंग सेंटर को, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर कर दें। नए हैं तो बिल्कुल आप घबराएं नहीं, सिलेबस में कंप्लीट करा दूंगा, बस आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा सपोर्ट करें। मिलते हैं कल फिर आपको इसी मंच पे।